प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट 2025 की तैयारी करने वाले स्पेशली हमारे राजस्थान के सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जो स्टूडेंट्स इस रीट लेवल 1 एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए अपनी आज की ये पहली क्लास बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साथियों अपनी आज की इस पहली क्लास में मैं उन रीट लेवल 1 एग्जाम 2025 देने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए बाल विकास और शिक्षण विद्या सब्जेक्ट से 30 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आप लोगों की तैयारी के लिए अपनी आज की इस पहली क्लास में लेकर के आया हूं। जी हां साथियों, ये बाल विकास और शिक्षण विद्या सब्जेक्ट के 30 ऑब्जेक्टिव टाइप वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि आप लोगों के इस रीट लेवल 1 एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। साथियों, आपको क्या करना है, आपको हर क्वेश्चन का आंसर मेरे साथ में बराबर देना है। इसके अलावा आपको हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, उनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और उसका सही आंसर मुझे जल्द से जल्द अपने कमेंट बॉक्स में भेज भी देना है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं अपनी आज की इस पहली क्लास को। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए अपनी आज की इस पहली क्लास का। इसमें आपको बताना है कि बाल विकास की प्रक्रिया को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए आनुवांशिकता, बी वातावरण, ऑप्शन सी माता पिता का पेशा या फिर ऑप्शन डी शिक्षक का व्यवहार। जल्दी से साथियों कमेंट करें। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप हमें सोच समझ के बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है साथियों वो मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन ए इसका जो है वो सही आंसर होगा, आनुवांशिकता। यानी कि बाल विकास की प्रक्रिया को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला जो कारक माना जाता है वो आनुवांशिकता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए। इसमें आपको बताना है कि विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि विकास सिर से पांव की ओर होता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से दिए गए हैं, तो चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से आपको ध्यान से चेक कर लेना है और उसके बाद सोच समझ के इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको हमें देना है। ए पॉक्सीमोडिस्टल सिद्धांत, ऑप्शन बी सिफालोकार्डल सिद्धांत, ऑप्शन सी क्रमिक विकास सिद्धांत या फिर ऑप्शन डी सामाजिक विकास सिद्धांत। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी सिफालोकार्डल सिद्धांत। यानी कि विकास का सिफालोकार्डल सिद्धांत यह बताता है कि विकास सिर से पांव की ओर होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं साथियों थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना है कि विकास और वृद्धि में मुख्य अंतर क्या है। ए वृद्धि मात्रात्मक है और विकास गुणात्मक, ऑप्शन बी वृद्धि गुणात्मक है और विकास मात्रात्मक, ऑप्शन सी दोनों में से कोई अंतर नहीं है या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से साथियों कमेंट करें, थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप हमें सोच समझ के बताएं, इसका सही आंसर क्या है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए, यानी कि वृद्धि मात्रात्मक है और विकास गुणात्मक। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अब चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है साथियों, इसमें आपको बताना है कि कौन सा कारक विकास के लिए उत्तरदायी नहीं है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से आपको ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद में सोच समझ के इस चौथे क्वेश्चन का आंसर आपको हमें देना है। ए पोषण, बी आनुवांशिकता, ऑप्शन सी जलवायु या फिर ऑप्शन डी वित्तीय स्थिति। जल्दी से साथियों कमेंट करें, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी वित्तीय स्थिति। यानी कि वित्तीय स्थिति जो है वो विकास के लिए उत्तरदायी कारक नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। एक चीज और बताऊं साथियों मैं आपको कि आप लोगों के इस रीट लेवल 1 एग्जाम में जो स्टूडेंट्स इस रीट लेवल 1 का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बाल विकास और शिक्षण विद्या सब्जेक्ट से क्वेश्चन पेपर के फर्स्ट पार्ट में खंड फर्स्ट में आपसे इस बाल विकास और शिक्षण विद्या सब्जेक्ट से 30 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने होंगे।
तो ये 30 क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे, जो कि 30 नंबर के होंगे, 30 अंकों के होंगे। बाल विकास और शिक्षण विधियां सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चंस आपसे इसमें पूछे जाएंगे और वो 30 नंबर के होंगे। आपको सभी क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो देने होंगे। चलिए बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना है कि कौन सी आयु खेल अवस्था के रूप में जानी जाती है। 4 ऑप्शन आपको साथियों इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से आपको ध्यान से चेक करना है, उसके बाद में सोच समझ के आपको इसका आंसर जो है वो टिक करना है। ए जन्म से 2 वर्ष, बी 2 से 6 वर्ष, ऑप्शन सी 6 से 12 वर्ष या फिर ऑप्शन डी 12 से 18 वर्ष। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 5th क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी, यानी कि 2 से 6 वर्ष। यानी कि खेल की जो अवस्था मानी जाती है वो 2 से 6 वर्ष के बीच में मानी जाती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर होगा। अब आते हैं 6ठे क्वेश्चन की तरफ साथियों। 6ठा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि बच्चे के दिमाग को एक खाली स्लेट के रूप में देखा जाना चाहिए। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, ऑप्शन बी स्किनर का व्यवहारवादी सिद्धांत, ऑप्शन सी लॉक का टेबुला रासा सिद्धांत या फिर ऑप्शन डी वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। जल्दी से साथियों कमेंट करें। इस 6th क्वेश्चन का आंसर आप हमें सोच समझ के बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, लॉक का टेबुला रासा सिद्धांत। यानी कि लॉक का टेबुला रासा सिद्धांत यह मानता है कि बच्चे के दिमाग को एक खाली स्लेट के रूप में भी देखा जाना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब आते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ साथियों। 7वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना है कि भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील अवधि इनमें से कौन सी है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए जन्म से 2 वर्ष, ऑप्शन बी 2 से 6 वर्ष, ऑप्शन सी 6 से 12 वर्ष या फिर ऑप्शन डी 12 से 18 वर्ष। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 7वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें सोच समझ के बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी 2 से 6 वर्ष। यानी कि भाषा विकास के लिए जो सबसे अधिक संवेदनशील अवधि मानी जाती है वो 2 से 6 वर्ष के मध्य की होती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अब आते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ साथियों। 8वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना है कि विकास का क्रम हमेशा होता है। सही है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। या आपको इसमें बताना है कि विकास का क्रम हमेशा इसमें से किस ओर होता है। ए अचानक और अनियमित, बी क्रमबद्ध और पूर्वानुमानित, ऑप्शन सी हमेशा समान या फिर ऑप्शन डी व्यक्तिगत। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 8वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें सोच समझ के बताएं, इसका सही आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी क्रमबद्ध और पूर्वानुमानित। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ साथियों। 9वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसके अंदर आपको बताना होगा कि बच्चे की सीखने की क्षमता को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको एक बार फिर से स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और सोच समझ के इसका आंसर आपको हमें देना है। ए वातावरण, बी आनुवांशिकता, ऑप्शन सी प्रेरणा या फिर ऑप्शन डी सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के इसका आंसर आप हमें बताएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन डी सभी। यानी कि बच्चे की सीखने की क्षमता को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले जो कारक माने जाते हैं वो ये सभी हैं। यानी कि वातावरण, आनुवांशिकता और प्रेरणा, ये सभी बच्चों को सीखने की क्षमता को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले ये सभी कारक हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अब आते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ साथियों। 10वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना है कि किस आयु वर्ग में बच्चों में सबसे तेज शारीरिक वृद्धि होती है।
चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। क्वेश्चन को आपको ध्यान से अच्छे से एक बार फिर से पढ़ लेना है और उसके बाद में सोच समझ के आपको इसका आंसर हमें देना है। ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था या फिर ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 10th क्वेश्चन का आंसर आप हमें सोच समझ के बताएं, इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए शैशवावस्था, यानी कि शैशवावस्था आयु वर्ग में बच्चों में सबसे तेज शारीरिक वृद्धि होती है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। वहीं साथियों एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं अपनी आज की इस क्लास में कि यदि आपको इन चारों ऑप्शनों में से कोई भी ऑप्शन का आंसर गलत लग रहा है या आपको सही नहीं लग रहा है तो आप हमें जरूर कमेंट करें। हम उस क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर जल्दी से उसका आंसर हम आपको बताएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं साथियों 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन है कि कौन सा सिद्धांत बच्चों में सीखने के पुनर्बलन पर बल देता है। ए पियाजे का सिद्धांत, ऑप्शन बी स्किनर का सिद्धांत, ऑप्शन सी फ्रायड का सिद्धांत या फिर ऑप्शन डी एरिक्सन का सिद्धांत। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 11वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें सोच समझ के बताएं, इसका सही आंसर क्या है। क्वेश्चन को आप एक बार फिर से दोबारा से ध्यान से पढ़ लें। हो सकता है आपको क्वेश्चन पढ़ने में गलती हो जाए और उससे आपके जो ऑप्शन है उसका आपको गलत सिलेक्शन करना पड़े। तो क्वेश्चन है कि कौन सा सिद्धांत बच्चों में सीखने के पुनर्बलन पर बल देता है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी स्किनर का सिद्धांत, यानी कि जो स्किनर का जो सिद्धांत है वो बच्चों में सीखने के पुनर्बलन पर बल देता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अब आते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ साथियों। 12वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना है कि पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए संवेदी ग्राम्य अवस्था, बी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 12th क्वेश्चन का आंसर आप हमें सोच समझ के बताएं, इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन सी, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए राइट आंसर होगा। अब आते हैं साथियों 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए, इसमें आपको बताना है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी जिसे हम ZPDV कहते हैं, का सिद्धांत इनमें से किसने दिया है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए पियाजे, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी वाइगोत्स्की या फिर ऑप्शन डी कोलहमबर्ग। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 13वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन सी वाइगोत्स्की, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए राइट आंसर है। अब आते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ साथियों। 14वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना है कि कोहलमबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में पहली अवस्था को कहा जाता है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए पूर्व संहितात्मक, ऑप्शन बी संहितात्मक, ऑप्शन सी उत्तर संहितात्मक या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 14वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें सोच समझ के बताएं, इसका सही आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए पूर्व संहितात्मक, यानी कि कोलमबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में पहली अवस्था जो कही जाती है वो है पूर्व संहितात्मक। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर है। अब आते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ साथियों। 15वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक प्रभावों पर जोर देता है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं।
कि कौन सा सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक प्रभावों पर जोर देता है। ए पियाजे का सिद्धांत, ऑप्शन बी वाइगोत्स्की का सिद्धांत, ऑप्शन सी फ्रायड का सिद्धांत या फिर ऑप्शन डी कोहलमबर्ग का सिद्धांत। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 15वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें सोच समझ के बताएं, इसका सही आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी वाइगोत्स्की का सिद्धांत, यानी कि वाइगोत्स्की का सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक प्रभावों पर जोर देता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए राइट आंसर है। अब आते हैं साथियों 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना है कि किस आयु वर्ग को महत्वपूर्ण अवधि यानी कि क्रिटिकल पीरियड कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए जन्म से 2 वर्ष, बी 2 से 6 वर्ष, ऑप्शन सी 6 से 12 वर्ष या फिर ऑप्शन डी 12 से 18 वर्ष। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 16वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए जन्म से 2 वर्ष, यानी कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की जो अवधि होती है उस अवधि में आयु वर्ग को महत्वपूर्ण अवधि कहा जाता है। यानी कि जब जन्म होता है उस जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवधि तक का जो समय होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण यानी क्रिटिकल पीरियड बाल्यावस्था का माना जाता है। तो ऑप्शन बी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं साथियों 17वें क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए स्कूल, बी परिवार, ऑप्शन सी समाज या फिर ऑप्शन डी शिक्षक। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 17वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें सोच समझ के बताएं, इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी परिवार, यानी कि बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में परिवार जो है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए राइट आंसर है। अब आते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ साथियों। 18वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना है कि बच्चे में नैतिक मूल्यों का विकास किस प्रकार से होता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए सजा देकर, बी अनुकरण द्वारा, ऑप्शन सी पुरस्कार देकर या फिर ऑप्शन डी इन सभी के द्वारा। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 18वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें सोच समझ के बताएं। इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन डी इन सभी के द्वारा, यानी कि बच्चे में नैतिक मूल्यों का जो विकास है वो सजा देकर, अनुकरण द्वारा और उसे पुरस्कार देकर भी किया जा सकता है। तो ये डी ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए राइट आंसर होगा। अब आते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि बाल विकास की प्रक्रिया में मौलिक प्रवृत्ति इनमें से क्या है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों को अच्छे से आपको चेक कर लेना है साथियों, और उसके बाद में सोच समझ के इस 19वें क्वेश्चन का आंसर आपको हमें देना है। ए खाने और पीने की प्रवृत्ति, ऑप्शन बी सुरक्षा की प्रवृत्ति, ऑप्शन सी दोनों या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 19वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें सोच समझ के बताएं, इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन सी दोनों, यानी कि बाल विकास की प्रक्रिया में मौलिक प्रवृत्ति जो है वो खाने पीने की प्रवृत्ति और सुरक्षा की प्रवृत्ति ये दोनों ही मानी जाती है। तो ऑप्शन सी आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ साथियों। 20वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है आज की इस क्लास में। इसमें आपको बताना है कि कौन सी शिक्षा विधि बाल केंद्रित है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए शिक्षण विधि, बी समूह विधि, ऑप्शन सी प्रोजेक्ट विधि या फिर ऑप्शन डी व्याख्यान विधि। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 20वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन सी प्रोजेक्ट विधि, यानी कि प्रोजेक्ट विधि जो है वो शिक्षा विधि बाल केंद्रित होती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब आते हैं 21वें क्वेश्चन की तरफ साथियों। 21वां क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए। इसमें आपको बताना है कि क्रियात्मक अधिगम यानी कि एक्टिव लर्निंग पर बल देने वाला मनोवैज्ञानिक कौन है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं।
ए डेविड आसबेल, ऑप्शन बी जॉन डीवी, ऑप्शन सी एरिक्सन या फिर ऑप्शन डी पियाजे। देखिए ये चारों ही अलग अलग वैज्ञानिकों के नाम हैं जिन्होंने अलग अलग आविष्कार किए हैं, अलग अलग उन्हें अलग अलग अपने कार्यों के लिए जाना जाता है। आपको इसमें से सही आंसर का सिलेक्शन करना है कि इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो मैं आपको अब बता देता हूं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, जॉन डीवी। यानी कि जॉन डीवी ने क्रियात्मक अधिगम पर बल देने वाला मनोवैज्ञानिक जो था वो जॉन डीवी था। तो जॉन डीवी ने क्रियात्मक अधिगम पर बल देने का सिद्धांत पारित किया था। अब आते हैं 22वें क्वेश्चन की तरफ साथियों। 22वां क्वेश्चन आ रहा है, इसमें आपको बताना है कि समाजीकरण का मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए व्यक्तिगत विकास, बी सामाजिक जीवन के लिए तैयारी, ऑप्शन सी शैक्षणिक प्रदर्शन या फिर ऑप्शन डी शारीरिक विकास। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 22वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी सामाजिक जीवन के लिए तैयारी। यानी कि सामाजिकरण का जो मुख्य उद्देश्य माना जाता है वो है सामाजिक जीवन के लिए तैयारी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए राइट आंसर होगा। अब आते हैं 23वें क्वेश्चन की तरफ। 23वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है साथियों, इसमें आपको बताना है कि विकास की गति किस प्रकार की होती है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से आपको ध्यान से समझ लेना है और उसके बाद में सोच समझ के इस 23वें क्वेश्चन का आंसर आपको हमें देना है। ए एक समान, बी चरणबद्ध, ऑप्शन सी अप्रत्याशित या फिर ऑप्शन डी अव्यवस्थित। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 23वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा साथियों आप लोगों के लिए ऑप्शन बी चरणबद्ध। यानी कि विकास की जो गति होती है वो चरणबद्ध तरीके से होती है। विकास की जो गति है वो चरणबद्ध तरीके से होनी मानी जाती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर है। अब आते हैं 24वें क्वेश्चन की तरफ साथियों। 24वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि बच्चे स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु भी होते हैं। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, ऑप्शन बी वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ऑप्शन सी स्किनर का व्यवहारवादी सिद्धांत या फिर ऑप्शन डी फ्रायड का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 24वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें सोच समझ के बताएं, इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। यानी कि पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत यह मानता है कि बच्चे स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होते हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए राइट आंसर है। अब आते हैं 25वें क्वेश्चन की तरफ साथियों। 25वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है अपनी आज की इस क्लास में। इसमें आपको बताना होगा कि बच्चों के खेल का महत्व इनमें से क्या है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए शारीरिक विकास, बी मानसिक विकास, ऑप्शन सी सामाजिक विकास या फिर ऑप्शन डी सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 25वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन डी सभी। यानी कि बच्चों के खेल का जो महत्व है वो क्या माना जाता है, बच्चों में खेल का जो महत्व है वो शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास ये सभी माना जाता है। यानी कि बच्चों में जो खेलने का जो महत्व है वो उससे बच्चे का शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है और सामाजिक विकास भी उससे खेलों से होता है। तो ऑप्शन डी आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब आते हैं साथियों 26वें क्वेश्चन की तरफ। 26वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि बाल विकास के क्षेत्र में परिपक्वता का क्या अर्थ होता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से दिए गए हैं। ए सीखना, बी स्वाभाविक विकास, ऑप्शन सी पर्यावरण का प्रभाव या फिर ऑप्शन डी शिक्षा। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 26वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी स्वाभाविक विकास।
यानी कि बाल विकास के क्षेत्र में परिपक्वता का जो अर्थ है वो है स्वाभाविक विकास। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं 27वें क्वेश्चन की तरफ साथियों। 27वां क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए आज की इस क्लास का। इसमें आपको बताना है कि बच्चों की रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए क्या आवश्यक है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए सजा, बी प्रोत्साहन, ऑप्शन सी प्रतिस्पर्धा या फिर ऑप्शन डी अनुशासन। जल्दी से साथियों कमेंट करें 27वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा देखिए वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी प्रोत्साहन, यानी कि बच्चों की रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन आवश्यक माना जाता है। तो ऑप्शन बी आप लोगों के लिए इसका सही आंसर है। 28वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 28वां क्वेश्चन है आपको इसमें बताना होगा कि आत्म विकास यानी कि सेल्फ ऑटोनाइजेशन का सिद्धांत किसने दिया। ए मैस्लो ने, बी पियाजे ने, ऑप्शन सी वाइगोत्स्की ने या फिर ऑप्शन डी स्किनर ने। जल्दी से साथियों कमेंट करें 28वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें सोच समझ के बताएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए मैस्लो ने, यानी कि आत्मविकास का सिद्धांत मैस्लो ने दिया था। अब आते हैं 29वें क्वेश्चन की तरफ। 29वां क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए। इसमें आपको बताना है कि सामाजिक विकास का प्रमुख उद्देश्य इनमें से क्या है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से आपको ध्यान से चेक करना है और उसके बाद में सोच समझ के इस 29वें क्वेश्चन का आंसर आपको हमें देना है। ए अच्छा नागरिक बनाना, बी शारीरिक विकास, ऑप्शन सी आर्थिक विकास या फिर ऑप्शन डी नैतिक विकास। जल्दी से साथियों कमेंट करें 29वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए अच्छा नागरिक बनाना, यानी कि सामाजिक विकास का जो प्रमुख उद्देश्य माना जाता है वो है अच्छा नागरिक बनाना। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए राइट आंसर है। चलिए आते हैं साथियों अब आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का ये लास्ट क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास का। अंतिम क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि बच्चों में आत्म प्रभावशीलता यानी कि सेल्फ एफिशिएंसी कैसे विकसित की जा सकती है। ए असफलता से बचाकर, बी उन्हें प्रोत्साहित करके, ऑप्शन सी अधिक कार्य देकर या फिर ऑप्शन डी डराकर। जल्दी से साथियों कमेंट करें लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप हमें सोच समझ के बताएं इसका सही आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी, यानी कि उन्हें प्रोत्साहित करके। बच्चों में आत्म प्रभावशीलता यानी कि सेल्फ एफिशिएंसी जो विकसित की जा सकती है वो उन्हें प्रोत्साहित करके ही की जा सकती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो साथियों ये थे आप लोगों के लिए रीट लेवल 1 एग्जाम देने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए बाल विकास और शिक्षण विधियां सब्जेक्ट के 30 ऑब्जेक्टिव टाइप वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस, जो कि आप लोगों के इस रीट लेवल 1 एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए रीट के एग्जाम देने में तैयारी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी साबित होंगे। तो साथियों आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। इसके अलावा आपके हमारे आज के इस 30 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस आपके हमारे आज की इस क्लास में राइट हुए हैं ये भी हमें ज़रूर कमेंट करके अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके अलावा साथियों आप हमारे आज के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में भी शेयर करें। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल सरकारी जॉब साथी, इंस्टाग्राम व फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो करते रहें। इसके अलावा साथियों हमारे सरकारी जॉब साथी वाले यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले इसी तरह के रीट लेवल 1 तथा रीट लेवल 2 के प्रैक्टिस सेट के विभिन्न सब्जेक्टों के प्रैक्टिस सेट के अलग अलग क्वेश्चंस के वीडियोस आपको इसी तरह से अपने इस यूट्यूब चैनल पर हमेशा की तरह मिलते